ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से मैं आज आपको बाबा के साईं सच्चरित्र का एक ऐसा अनुभव बताना चाहती हूँ जो बहुत ही अनोखा है, जो शायद अभी तक कई लोग जानते हैं, कई नहीं भी जानते हैं। तो मैं आपको बाबा के उस साईं सच्चरित्र, जो बाबा खुद विराजमान है, उसके अंदर साक्षात बैठे हुए हैं, मैं उसका अनुभव आपको आज बताती हूँ। मैं पहली बार शिरडी में 15 दिन के लिए गई थी। फर्स्ट टाइम। मेरी एक आंटी थी जिन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था अपना। पंजाबी थे वो। प्रभा खन्ना नाम था उनका। और मेरे एक मुंह बोले भाई प्रदीप भैया, वो अभी करोल बाग में रहते हैं। और बाकी खन्ना मेरी एक रमा आंटी, उनकी बेटी, पूरा मतलब काफ़ी लोग, ग्रुप टाइप हम लोग शिरडी गए थे। तो मैं बहुत परेशान थी, मेरी रोजी रोटी भी नहीं थी उस टाइम पर। मेरी रोजी रोटी उठ चुकी थी क्योंकि वो गेम हुए थे, या पता नहीं क्या हुआ था कि हटा दिया गया था हमारे, मतलब मैं साईं मंदिर पे अपना बाबा का ही काम करती हूँ, तो मुझे हटा दिया गया था। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं के नाम शॉप थी, तो इसीलिए हमें हटा दिया गया था। मैं इतनी एक एक रुपए के लिए तंग थी, लेकिन मैं कैसे करके मेरे पापा से, लोगों से बोल बोल के पापा से मैंने जाने की अनुमति मांगी, और मुझे बाबा की कृपा से अनुमति भी मिल गई। मैं शिरडी गई तो मुझे आंटी ने बताया, जो प्रभाकर आंटी थे, कि बेटे आपकी कोई अगर ख्वाहिश है या कोई भी आप मन्नत मांगना चाहते हो, तो बाबा की साईं सच्चरित्र को द्वारका माई के पास बैठकर 1 हफ्ते में अगर आप पूरा कर देते हो, वो भी मन से पढ़कर, रट्टा नहीं मारना, मन से, जैसे बाबा को एक ध्यान करते हुए, तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैंने भी वही किया जैसे आंटी ने बताया। मैंने जैसे ही बाबा की सच्चरित्र को पूरा किया, बड़ा सुकून महसूस हुआ मुझे। पहले तो बाबा का प्रसाद जो मेरे से बना मैंने किया, और उसके बाद जो मेरे पास 7 लोग गए थे उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो मेरे से हुआ। आप यकीन मानिए, 2 या 3 दिन ही बीते होंगे कि मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया कि आपका इंतज़ार हो रहा है, यहाँ दुकानों की बात चल रही है, दोबारा से दुकानें लगने के लिए आपका इंतज़ार हो रहा है। मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा मैं क्या करूँ अब, क्योंकि टिकट 5 दिन बाद थी वापसी की। मेरे बाबा का ऐसा चमत्कार, मेरे लिए लोग 5 दिन तक इंतजार करते रहे। जब मैं यहाँ पहुंची, तब दुकानों की बात हुई और दुकान वापस यहाँ आ गई। उसके बाद मेरी मन्नत जो मैंने मांगी थी, अब तो मैं बता सकती हूँ, उस टाइम नहीं बताई थी। एक तो मैंने रोजी रोटी मांगी थी अपनी, और मेरी छोटी बहन की शादी मांगी थी मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुके थे और मेरे पापा थे, लेकिन शादी कर चुके थे वो कहीं और। तो मतलब बाबा ही थे हमारे, जो कुछ भी थे। बाबा से जो मांगा मेरा पूरा हुआ। जैसी आई, 5 दिन बाद मेरी दुकान का हो गया, और महीने भर भी नहीं बीता होगा कि मुझे मेरी बहन के लिए रिश्ता आ गया। खुद चल कर आया रिश्ता, और लड़का भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता, पढ़ा लिखा, सुंदर। शादी वादी, बहुत अच्छी शादी भी हुई बाबा की मर्जी से, और बाबा ने बड़ी कृपा से शादी करवाई मेरी सिस्टर की। और उसी के 15 दिन के अंदर अंदर मेरे बाबा ने मुझे भी थोड़ा एक ऐसा साथ दे दिया जो आज तक मेरे साथ है। और मैं बहुत बाबा के चरणों में हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाबा के चरणों में हूँ, और मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं सभी भक्तों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबा की जो साईं चरित्र है, वो सिर्फ एक बुक नहीं है, वो बाबा का जीवन है। बाबा खुद साक्षात उसके अंदर हैं। आप मन से बाबा को ध्यान में रखकर जो भी मन्नत मांगेंगे, और साईं सत्य चरित्र को आप 1 हफ्ते में अगर आप कर सके बाबा के द्वारका माई के पास या द्वारका माई के अंदर बैठकर, तो मैं कहती हूँ 101 नहीं, 1000% कोई भी मनोकामना पूरी होगी आपकी। अगर नहीं है टाइम, आप घर में भी एक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं, 51 अध्याय होते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा हुआ है तो आप सबका भी होगा। बस एक बार साईं चरित्र को आप मन से ध्यान से पढ़ के देखिए, बाबा से मांग के तो देखिए, बाबा सब देते हैं। बस मेरा यही कहना था सभी भक्तों से। ओम साई राम।